उस्मानी खानदान आजकल कहाँ है और सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद उनके खानदान के साथ क्या किया गया और उनको कैसे कैसे हालात का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 नवंबर 1922 तारीख़ इस्लाम का वे सिया दिन है कि जिस दिन सल्तनत उस्मानिया का ऑफिशियली तौर से खात्मे का ऐलान कर दिया गया था। लिहाजा तुर्की से सुल्तान मोहम्मद ससम की सल्तनत को ख़त्म कर दिया गया, जिस वजह से पूरी दुनिया में इस्लामिक खिलाफत भी ख़त्म हो गया, जो आज तक ख़त्म है। पर बिना खिलाफत के ये दुनिया 100 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। लिहाजा 2023 को बिना खिलाफत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इस्लामिक खिलाफत होना ज़रूरी है। लिहाजा उस्मानी सल्तनत के खिलाफत को ख़त्म कर दिए जाने के बाद वहीं से शुरू हुई मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत और फिर सुल्तान मोहम्मद ससम एक नापसंदीदा शख्सियत करार दिए गए और फिर उनको इस वजह से मुल्क से बाहर निकाल दिया गया, जो 17 नवंबर को एक जहाज के जरिए से माल्टा रवाना हो गए। उनके साथ उनके बेटे इर्तुगरुल अफिंदी भी मौजूद थे, जो बाद में इटली चले गए और अपने ज़िंदगी के आखिरी दिन इटली में ही गुजारे। उनकी डेथ 1926 में इटली में हुई और उनके बॉडी को दमिश्क के एक मस्जिद के करीब दफना दिया गया। सुल्तान मोहम्मद ससम जब तक जिंदा रहें उस्मानी खानदान के सरबराह के तौर से जिंदा रहें। लिहाजा फिर ऐसे हालात हुए कि तमाम के तमाम उस्मानी खानदानों को, उस वक्त के तमाम शाही खानदानों को तुर्क से जिला वतन कर दिया गया, यानी कि तुर्की से बाहर उन सब को निकाल दिया गया। लिहाजा कि एक ऐसा खानदान कि जिसने 600-700 साल तक एक जगह पर हुकूमत की और अब उसके लिए उसके ऐसे मुल्क से ही, खुद की बादशाहियत वाले मुल्क से उनको जगह तंग हो गई थी। उसे रहने के लिए 2 गज ज़मीन नहीं मिल रही थी। उस समय उस्मानिया खानदान खुद हैरत में था कि आखिर उनके साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। लिहाजा उस वक्त जो मुल्क से बाहर किए गए थे उस्मानिया लोग, उनके खानदान के कुल तादाद 156 थी और उन तादाद में तमाम शहजादे थे, शहजादियाँ थी और बहुत सारे जीवन साथी थे और नौकर थे, जो अपने मालिक का साथ कभी भी ना छोड़ना चाहते थे। लिहाजा साथ ही साथ उन खानदान के तमाम दामादों को भी मुल्क से बाहर कर दिया गया। लिहाजा बाहर किए जाने वाले तमाम लोगों को एक तरफा पासपोर्ट दिया गया था, मतलब कि वे जहां जाना चाहे जा सकते थे। लिहाजा उन लोगों ने मिस्र जाने का इरादा किया, क्योंकि मिस्र भी कभी उनकी हुकूमत में हुआ करता था, लेकिन ना तो अंग्रेज़ों और ना ही तुर्की के हुकूमत यह चाहती थी कि वे मिस्र जाएं, इसलिए उनका मिस्र जाना कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उन लोगों ने मुल्क शाम जाना चाहा, पर उस तरफ भी तुर्की हुकूमत ने उनको मुल्क शाम जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। लिहाजा इसी वजह से कुछ लोग लबनान की तरफ चल गए और उनमें से कुछ लोग फ्रांस की जानिब चले गए। इस प्रकार उस्मानी खानदान बिखर गया। ये उस्मानी खानदान के लिए बहुत ही अफसोसियत वाला वक्त था। उन लोगों ने उस दौर पर गुर्बत का मुंह भी देखा, क्योंकि वे तो अपना तमाम सामान, खजाना और हर चीज़ अपने महल में छोड़ आए थे। उन्हें ये गुमान था कि उनके रिहाया और उनके सल्तनत के लोग हैं जो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे और उनके साथ वफादारी करेंगे, और उन्हें लगा कि चंद दिनों में सब ठीक हो जाएगा और फिर वे तुर्की वापस आ जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हरगिज़ नहीं हुआ। वहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। अब तुर्की उनके लिए पराया हो चुका था। लिहाजा 1926 में सुल्तान मोहम्मद ससम के मरने के बाद उस्मानी खानदान में यह कानून बना दिया है कि उस्मानी खानदान का सरबराह और सरदार वो होता है जो उम्र के हिसाब से सबसे बड़ा हो। लिहाजा 1926 के बाद से ही इस बात पर अमल किया जा रहा है। बात किया जाए मौजूदा उस्मानी खानदान की सरदार के बारे में, तो इस वक्त दुंदार अली उस्मान उस्मानी खानदान के सरदार हैं, जो कि 2017 में 44 में उस्मानिया खानदान के सरदार बनाए गए हैं, जो इस वक्त मुल्क शाम के तमिश्क शहर में अपने फैमिली के साथ रहते हैं। लिहाजा 1954 में उस्मानी खानदान की औरतों को तुर्की में आने की इजाज़त मिल चुकी थी और 1974 में उस्मानिया खानदान के मर्दों को भी तुर्की में आने की इजाज़त मिल चुकी थी। लेकिन उनके खानदान के ज़्यादातर लोग ने तुर्की से बाहर ही रहना पसंद किया, क्योंकि वे हालात को भांप चुके थे और समझ चुके थे कि तुर्की अब किसी और हालात में पहुंच चुका है।
हालांकि 2023 में फिर से इस्लामी खिलाफत की बुनियाद खड़ी की जाएगी, आप यकीन रखें। आज के लिए बस इतना ही, पर आप अपना चैनल नेकेड ट्रूथ को सब्सक्राइब करें और घंटा को जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारी बताई जाएगी। जानकारी हासिल करने के लिए शुक्रिया।